जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो कलि पावन तेरे नाम संकीर्तन की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज के इस भीष्म पंचक से प्रारंभ होने वाले भीष्म स्तुति की कक्षाओं में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम वैकुंठ गमन स्थान पर उपस्थित है। यह वह स्थान है जिस स्थान से संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ गमन प्राप्त किए। और इसी स्थान पर बैठकर आज हम कथा को हम आरंभ करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। तो आज के इस उत्थान एकादशी महोत्सव की जय हो। वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय हो। और आज से प्रारंभ होने वाले भीष्म पंचक तिथि या उत्सव की भी जय हो। कई सारे गंभीर साधक भक्त वैष्णवगण अपनी तीव्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करते हैं। तपस्या में और अधिक तपस्या करते हैं और इस व्रत का पालन करके अपने गुरु परम गुरु श्री भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक उन्नति की भी तीव्र कामना करते हैं। तो कार्तिक के यह अंतिम 5 दिन है वो भीष्म पितामह के विशेष स्मृति में व्यतीत किए जाते हैं। अर्थात भगवान की स्मृति तो होती है, लेकिन ये 5 ऐसे दिन हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने अनन्य भक्त भीष्म पितामह को दिए थे। और इन 5 दिनों में भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को कई सारे उपदेश किए। और भागवत के प्रथम स्कंद के 90वें अध्याय में इसका बड़ा विस्तारित वर्णन भी है कि किस प्रकार से भीष्म पितामह स्तुतियाँ करते हैं भगवान की और किस प्रकार से भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को अपना अंतिम उपदेश प्रदान करते हैं। तो आइए इन भागवत की कथाओं से हम बड़ा ही 5 दिनों का ये सुंदर ऐसा पर्व मनाएं भीष्म पितामह का स्मरण करते हुए। तो आइए उनके श्री चरणों में हम प्रणाम अर्पण करते हैं। और आज तो फिलहाल हम मानसिक रूप से उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं भीष्म पितामह को और एक मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। सत्यव्रताय शुचये सत्यव्रताय शुचये गांगेय महात्मने गांगेय महात्मने
भीष्मायै तद्ददामि अर्घ्यम् भीष्मायै तद्ददामि अर्घ्यम् आजन्म ब्रह्मचारिणे आजन्म ब्रह्मचारिणे सत्यव्रताय शुचये सत्यव्रताय शुचये गांगेय महात्मने गांगेय महात्मने भीष्मायै तद्ददामि अर्घ्यम् भीष्मायै तद्ददामि अर्घ्यम् आजन्म ब्रह्मचारिणे आजन्म ब्रह्मचारिणे। बोलो भीष्मदेव की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय से पहले श्लोक को पढ़ेंगे और फिर हम अपनी चर्चा को आरंभ करेंगे। श्रीसुत उवाच श्रीसुत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहा सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। श्रीसुत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी म्हणाले, कुरुक्षेत्राच्या रणभूमीवर झालेल्या अतोनात मनुष्य हानीमुळे अंतःकरणात भय उत्पन्न झालेले युधिष्ठिर महाराज पुन्हा त्या रणक्षेत्राकडे गेले। तेथे भीष्मदेव शरशय्येवर मृत्यूची प्रतीक्षा करत होते। क्षमा करा। तात्पर्य, या 9व्या अध्यायात भगवान श्रीकृष्णांच्या इच्छेवरून भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराजांना आपल्या विहित कर्तव्यांचे ज्ञान करून देतील। या मर्त्य जगाची सीमा सोडण्यापूर्वी भीष्मदेव भगवान श्रीकृष्णांची प्रार्थना करतील आणि भौतिक कर्तव्यांच्या बंधनातून मुक्त होतील। भीष्मदेवांना इच्छा मृत्यूचे वरदान होते आणि शरशय्येवर पडून राहण्याची त्यांची स्वतःची इच्छा होती। या महान योद्ध्याचा अंत ही घटनाच अशी होती की तिकडे सर्व तात्कालिक प्रतिष्ठितांचे लक्ष लागले होते आणि अशी सर्व मंडळी त्यांच्याविषयीचा आदर, प्रेम, स्नेहभाव व्यक्त करण्यासाठी त्या ठिकाणी एकत्र आली होती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री क्षेत्र देहुधाम की जय। वैकुंठ गमन स्थान की जय। पुनः एक बार सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है।
आज से हम भीष्म देव का जीवन चरित्र इसको सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे। भीष्म देव ऐसे व्यक्तित्व है कि जो भगवान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिए। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्य, अपनी जीवन निष्ठा, अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाया। देखिए, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज़ को छोड़ देना बड़ी आसान बात होती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भी उस व्यक्ति के उस वस्तु के साथ रहना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत प्रगल्भता की, बहुत धैर्य की और बहुत सारी निष्ठा की यहाँ पर आवश्यकता होती है। पूरे जीवन भर भीष्म पितामह पांडवों के विरोधी रहे, धर्मशील पांडवों के विरोधी रहे, कौरवों के साथ रहे, लेकिन उसके पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा कभी कम नहीं हुई, कभी विचलित नहीं हुई। वे चाहे तो कौरवों को छोड़ सकते थे, परंतु उन्होंने इस बात को समझ लिया कि मैं कौरवों के साथ रहूं, यही भगवान की इच्छा है। देखिए, इस विधान को हमको बहुत गहराई से समझना होगा। किसी भी गलत संग में रहकर ये भगवान की इच्छा है, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। भीष्म पितामह 12 महाजनों में से एक है, अतः वो भगवान की इच्छाओं को भली भांति समझ सकते हैं। ऐसे भक्त ही भगवान की इच्छाओं को भली भांति समझ सकते हैं। लगभग पूरे 450 साल तक भीष्म पितामह जीवित रहे, जिए। 4 पीढ़ियों को लगभग उन्होंने देखा। 4 पीढ़ियों को वो मार्गदर्शन देते रहे, समझाते रहे और अपनी सेवा, अपनी जिम्मेदारी, अपनी कर्तव्य को निभाते रहे। तो इन 5 दिनों के 10 सत्रों के द्वारा हम भीष्म पितामह के अनेक विशेष गुणों को देखने, समझने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे और साथ ही साथ इन 5 दिनों में ये प्रयास भी करेंगे कि हम में भी उनके जो कुछ गुण हैं, कुछ मात्रा तक हम भी उसको अनुसरण कर सकते हैं या करने का प्रयास करेंगे और हम में भी वो कुछ गुण आए, इसके लिए हम उनके चरणों में प्रार्थना भी करेंगे। तो भीष्म पितामह कई नामों से जाने जाते हैं। सबसे पहले उनका जो नाम था वो था देवव्रत, जो माता गंगा ने उनको दिया था। देवव्रत के पश्चात उनका नाम हुआ भीष्म। फिर उन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। शांतनव, क्योंकि शंतनु के पुत्र थे इसलिए उनको शांतनव भी कहा जाता है। श्वेतवीर, श्वेतवीर का मतलब है कि पूरे जीवन भर भीष्म पितामह केवल श्वेत वस्त्र धारण किए। उनके वस्त्रों का रंग कभी नहीं बदला, इसलिए और बड़े ही वीर ऐसे वे योद्धा थे। दूसरा, उनको वसु भी कहा जाता है। 8 वसुओं में से वे एक थे, देव वसु। वे कृष्ण अर्जुन के ममेरे भाई थे। गांगेय, यह भी उनका एक नाम है कि जो गंगा के पुत्र है। नदीज, हम सभी जानते हैं गंगा जी का एक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व के साथ साथ वह एक नदी के रूप में भी है, जल के रूप में भी है। नदीज, नदी के यानी गंगा के पुत्र। और उनका विशेष एक नाम है तालकेतु।
तो तालकेतु के नाम से भी भीष्म पितामह जाने जाते हैं। अब जैसे कि हमने पहले कहा था कि 12 महाजन, इनमें से एक 8 नंबर के महाजन भीष्म पितामह को कहा जाता है। पहले ब्रह्मा, दूसरे नारद, तीसरे शिवजी, चौथे कुमारगण, पांचवें कपिल जी, क्षमा करें, छठे मनु, सातवें प्रहलाद महाराज, आठवें भीष्म पितामह, 9वें जनक महाराज, 10वें सुखदेव गोस्वामी, 11वें बलि महाराज और 12वें यमराज। इन 12 महाजनों में से एक महाजन भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह माधुर्य भाव से बहुत अच्छे तरीके से परिचित थे, लेकिन फिर भी उनका सारा जीवन, उनकी सारी भक्ति साधना भगवान श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव में रही। और ये माधुर्य भाव जानते थे, इसलिए कई बार हम देखते हैं कि वे पार्थ सखे, विजय सखे इस नाम से भगवान को बुलाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह इस महाजन होने के नाते इस बात को भी अच्छी तरह से समझते हैं कि माधुर्य भक्ति या माधुर्य भाव ही सबसे उत्तम है। लेकिन जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से हम समझते हैं कि सभी जीवों का भगवान के साथ एक अलग और विशिष्ट रस में संबंध होता है और वे उसी संबंध में भगवान की सेवा में रत रहते हैं। उसी प्रकार से भीष्म पितामह भी अधिकतर दास्य भाव को, स्वामी सेवक भाव को प्रदर्शित करते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी ने भीष्म से जिज्ञासा की कि कृपा करके आपके पास इतना अनुभव है, मुझे आप उपदेश दीजिए, जीवन के प्रति का जो आपका अनुभव है उस अनुभव से मुझे अवगत कराइए। और देखिए, हमको ये समझना चाहिए कि ये सारी भगवान श्री कृष्ण की योजना थी। इसी योजना के तहत युधिष्ठिर महाराज जी को ये इच्छा हुई, भगवान भी इस बात को चाहते थे कि इतने अनुभवी योद्धा, इतने महान व्यक्तित्व यदि इस जगत से विदा ले रहे हैं तो उनके इतने प्रदीर्घ अनुभव का इस जगत में पीछे से आने वाले जीवों को, व्यक्तियों को, भक्तों को उनके अनुभव का लाभ प्राप्त हो। कि भगवान बहुत दूर की सोचते हैं, भगवान बहुत गहराई से सोचते हैं। और समस्त पांडव गणों को लेकर भगवान जहाँ कुरुक्षेत्र में शरशैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, नारद, असित, व्यास आदि कई सारे महात्मा गण, देवता गण वहाँ पर उपस्थित होते हैं भीष्म पितामह के मुख से उपदेश सुनने के लिए। इससे हम समझ सकते हैं कि भीष्म पितामह का स्थिति क्या था। कई बार हम लोग गलत समझते हैं कि भीष्म पितामह को कौरवों के पक्ष में युद्ध नहीं करना चाहिए था, लेकिन शास्त्रगण या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और बात हमको समझाते हैं कि भगवान ने समझाया कौरवों को, स्वयं वो भी समझाते रहे धृतराष्ट्र को, कौरवों को, दुर्योधनों को, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। और भगवान ये भीष्म पितामह इस बात को समझते हैं कि भगवान का अवतरण ही इस धरातल पर होता है। इसका कारण है कि धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना। तो ये कौरव जो है वो साक्षात अधर्म है, अधर्म के प्रतीक है। और अगर मैं कौरवों के बाजू में साथ में युद्ध नहीं करूंगा तो कौरव युद्ध के लिए तैयार नहीं होंगे। हम सभी जानते हैं दुर्योधन युद्ध के लिए इसीलिए तैयार हो रहा था, क्योंकि इसीलिए उद्युक्त था क्योंकि भीष्म पितामह जैसे अजेय योद्धा जिनकी कभी पराजय नहीं होती वो उनके साथ हैं, ये वो जानता था। इसीलिए वो तैयार हुआ युद्ध के लिए, वो युद्ध चाहता था।
क्योंकि वो इस भरोसे था कि भीष्म पितामह होते हुए मेरा पराजय कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे पांडव मिलकर भी इनको पराजित नहीं कर सकते थे, और ये सत्य स्थिति थी। और यदि ये युद्ध नहीं हुआ तो भगवान अधर्म का नाश कैसे करेंगे, ये सोचकर, इसलिए हमने कहा ना कि भगवान की इच्छा को समझकर उन्होंने पूरा जीवन जिया। कि भीष्म पितामह समझ गए कि ये भगवान की इच्छा है कि मैं इनके साथ रहूं और इनके ही पक्ष में युद्ध करूं, तभी अधर्म का नाश होकर भगवान धर्म की स्थापना कर पाएंगे। तो ये एक विशेष कारण था भीष्म पितामह इनके साथ रहे। और भगवान की योजना से ये सारे जो देवतागण हैं, नारद मुनि आदि, पांडवों के साथ स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे उपदेश सुनते हैं। तो ये भागवतम का जो पहले स्कंद का 9वां अध्याय है, इसमें केवल भीष्मदेव के देह त्याग का वर्णन है, लेकिन विशेष रूप से हम महाभारत आदि ग्रंथों से कुछ और भी कथा प्रसंगों का हम वर्णन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि महाभारत कोई काव्य या कल्पना नहीं है, ये हमारे संस्कृति का एक महान इतिहास है। इतिहास शब्द से मतलब है कि घटी हुई घटनाएं, सत्य घटनाएं। ये माइथोलॉजी या कपोल कल्पना नहीं है, ये हमको समझना चाहिए। महाभारत के युद्ध के पश्चात स्वयं व्यासदेव जी ने, जो कि भगवान कृष्ण के साहित्यिक अवतार है, उन्होंने इसे लिखा। महाभारत आदि ग्रंथों को, भागवत को, वेदों को, पुराणों को उन्होंने लिखा। भारत की कथा से हमको कई सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है, उपदेश प्राप्त होते हैं। मनुष्य जीवन के अनेक पहलुओं का हमें अनुभव होता है। मानवीय संबंध कैसे होते हैं, उनके साथ हमको कैसे रहना चाहिए आदि बहुत प्रैक्टिकल, वास्तविक, महत्वपूर्ण चीज़ें हम महाभारत नाम के ग्रंथ से सीखते हैं। और इसी प्रकार का उपदेश ये पूरे 500 दिनों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को करते हैं। उसमें राजधर्म है, राजा के अलग अलग कर्तव्य है, ऐसे अनेक धर्मों के बारे में उपदेश भीष्म पितामह देते हैं। वैसे महाभारत की कथा में अनेक महत्वपूर्ण पात्र हैं, जैसे भरत महाराज, भारद्वाज, शंतनु, काशी नरेश, सत्यवती, माता गंगा, गांधारी, कुंती माता, द्रौपदी देवी, विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, पांडव आदि कई सारे हम पात्रों को देखते हैं, छोटे मोटे कई सारे पात्र। लेकिन इन सभी पात्रों में से विशेष रूप से श्रेष्ठ, अनुभवी, वयस्क, परम पराक्रमी, लेकिन उतने ही विनीत, उतने ही भगवान की भक्ति भावना से निहित ऐसे भीष्म पितामह थे। प्रचंड ज्ञानी, भक्ति भावना से ओतप्रोत ऐसे भीष्म पितामह थे। इसलिए महाभारत में उनका जो व्यक्तित्व है वो अनन्य साधारण है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। देखा जाए तो पितामह भीष्म का सारा जीवन बड़ा ही कष्टप्रद रहा, संघर्षमय रहा। हम उनके संपूर्ण जीवन में इसे देख सकते हैं कि कितना कष्ट, कितनी द्विधा स्थिति, कितनी प्रतिकूल परिस्थिति उनके जीवन में आई, लेकिन सारा जीवन वो सेवा करते रहे निस्वार्थ भाव से, अपने राज परिवार की, पांडवों की, कौरवों की। किसी प्रकार से कोई भी स्वार्थ भावना न रखते हुए उन्होंने सेवा की। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन 100% निस्वार्थ भाव से सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी बात होती है, जो हम भीष्म पितामह के जीवन में देखते हैं।
और जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने कर रखी थी, उस प्रतिज्ञा के कारण जीवन भर उनको अयोग्य व्यक्तियों की सेवा करनी पड़ी। कई बार हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में भी देखते हैं कि योग्य व्यक्ति की, गुरु की और वैष्णवों की सेवा करने में हम लोग हिचकिचाते हैं, योग्य होते हुए भी। लेकिन हम सोच सकते हैं कि भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति, इतने महान व्यक्तित्व, जीवन भर उन्हें अयोग्य लोगों की सेवा करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कोई कंप्लेंट, कोई तकरार उसके बारे में नहीं रही, और पूरे सच्चे भावना से, प्रेम भावना से वो उनकी सेवा में संलग्न रहे। कि ये भगवान की सेवा है, कर्तव्य के रूप में नहीं कर रहे थे, प्रेम भाव के साथ वो उसको कर रहे थे, ताकि वो समझ रहे थे कि ये भगवान की सेवा है। ऐसे अयोग्य लोगों का संग उन्हें जीवन भर करते रहना पड़ा। इसको भी उन्होंने भगवान की सेवा के रूप में लिया। हमने पहले ही कहा है कि इसका अनुकरण हम लोग नहीं कर सकते। ऐसे महाभागवत जन ही भगवान की इच्छाओं को, योजनाओं को समझ सकते हैं और उसके अनुरूप अपने आप का, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अयोग्य संग करके हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की ये इच्छा है। ऐसी चेष्टा हमको कभी नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी परिस्थितियों में अयोग्य लोगों के साथ रहे, उनकी सेवा की, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में उनकी जो निष्ठा थी भगवान कृष्ण के प्रति, उनका जो विश्वास था भगवान कृष्ण के प्रति, वो अविचल रहा। कभी संपूर्ण महाभारत में उनके जीवन काल में ऐसे नहीं देखते कि वो भगवान से कंप्लेंट करते, मेरे साथ ही ऐसे क्यों, मैं इतनी सारी आपकी सेवा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही हर बार ऐसे क्यों होता है। ऐसी कभी वो कोई तकरार भगवान से करते हुए हमको दिखाई नहीं देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसे अविचल भाव से भगवान की भक्ति करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इन 5 दिनों में इसी अविचल भाव को प्राप्त करके भगवान श्री गुरु और गौरांग श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करने का भाव को हम विकसित करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको अनुसरण करने की हम कोशिश करेंगे। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की इच्छा ऐसे समझकर वो सारी चीज़ों को सहते रहे, लड़ते रहे और अपनी जो भूमिकाएं हैं उसको निभाते रहे। 12 महाजनों में, जैसे हमने कहा, 8वें नंबर के ये महाजन रहे। कई सारी शिक्षाएं इनके जीवन से हमको मिलती है। अब इनके पूर्व जन्म की कथा हम संक्षेप में थोड़ा देखते हैं कि एक बार अष्टवसु वशिष्ठ मुनि के आश्रम आए और अष्टवसु, अब ये अष्टवसु कौन है? अब ये जो अष्टवसु है वो कौन है, इसको हमें समझना चाहिए। अब देखिए, अष्ट यानी 8, वसु यानी बसने वाला या धन देने वाला या फिर प्रतिभा प्रदान करने वाला, ऐसे अर्थों से शास्त्रों में इन शब्दों को लिया जाता है, अष्टवसु। अब देखिए, अष्टवसुओं में इन वसुओं की माता का नाम
वशिष्ठ मुनि वहाँ पर थे नहीं, तो उनके मन में ये जो इच्छा हुई कि इनकी जो कामधेनु गाय है इसको लेकर हमें जाना चाहिए। तो एक प्रकार से वशिष्ठ मुनि वहाँ न होने के कारण इस गाय को लेकर जाना, कामधेनु को, ये तो एक प्रकार से चोरी हुई। तो ये जो चोरी का कार्य संपन्न करने का जो जिम्मेदारी था वो देववसु ने निभाया। इन सातों ने थोड़ा सा प्लानिंग किया और वहाँ से ये जो कामधेनु गाय है वो लेकर निकल गए। लेकिन जब आने के पश्चात वशिष्ठ मुनि को ये बात पता चली तो वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने इन्हें शाप दे दिया कि अरे तुम देवता होकर भी ऐसी कुत्सित हरकत करते हो, चोरी करते हो, किसी की वस्तु बिना उससे पूछे लेकर जा रहे हो, इसलिए आपको मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, आपको धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो अब जब वशिष्ठ मुनि ने शाप दिया तो ये आठों वसु काफ़ी डर गए और क्षमा याचना करने लगे। वशिष्ठ जी के चरणों को पकड़ लिया, क्षमा याचना करने लगे और क्षमा मांगते हुए फिर वशिष्ठ ने सोचा कि चलो इनको क्षमा कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इन सातों का अपराध वैसे नगण्य माना गया कि इन्होंने केवल मदद की है, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप जन्म के तुरंत पश्चात मुक्त होंगे, लेकिन क्योंकि ये देववसु है, इसने ही ये सारी योजना कार्यान्वित करी है, चोरी की है, इसको इसका भारी दंड भुगतना पड़ेगा, इसको धरातल पर रुकना पड़ेगा। और फिर यही वसु, देववसु, आगे चलकर माता गंगा के गर्भ से शांतनु के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से महाराज शांतनु उस समय हस्तिनापुर के सम्राट थे, हस्तिनापुर के ही नहीं पूरे विश्व के सम्राट थे। और एक दिन जब अपने शिकार पर वो निकले थे तो शिकार पर निकलते समय एक स्थान पर गंगा के तट पर वो रुके और वहाँ पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक स्त्री गंगा के जल से उभरकर आगे आ रही है। इनको देखकर वो बड़े प्रसन्न हुए और उनके मन में उनके प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। और फिर उनकी कुछ चर्चाएं हुई, वर्णन आता है महाभारत में। तो माता गंगा के अनुपम सौंदर्य और उनकी रहस्यमय बातों से ये जो महाराज शांतनु है वो काफ़ी प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के कारण फिर आगे उन्होंने माता गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा और फिर उनका विवाह संपन्न हुआ। और इन दोनों के माध्यम से आगे इन्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन माता गंगा का एक विचित्र लीला या हरकत कहिए यहाँ पर थी कि हर पुत्र के जन्म के पश्चात वो उस पुत्र को गंगा में बहा देती। और विवाह के पहले ही, क्योंकि महाराज शांतनु गंगा की इतने आकर्षित हो चुके थे, आदी हो चुके थे कि माता गंगा ने उनसे वचन लिया था कि मेरे किसी भी कृत्य पर आप कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। जिस दिन आप मुझसे प्रश्न करेंगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। और इस प्रकार के वचन में बंधे होने के कारण महाराज शांतनु ये सारी चीज़ें चुपचाप देखते रहे। उनके पास कोई चारा नहीं था। पहले पुत्र का इस तरह से पानी में, गंगा जल में बहाया गया, दूसरे पुत्र को बहाया गया, तीसरे पुत्रों को, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पुत्र भी बहाया गया। अब महाराज शांतनु की हालत बड़ी खराब हो गई। और इस 7वें पुत्र के समय जब वो बहाने ही वाली थी गंगा मैया, तभी महाराज शांतनु ने उससे
प्रश्न किया कि रुक जाओ, आप ये नहीं कर सकती, केवल आप ही इसकी माता नहीं हो, मैं भी इसका पिता हूँ। इसलिए उनको इनकी इस प्रकार से हत्या करना आपका मतलब इस प्रकार से हत्या करने की आपको कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा भी उतना ही पुत्र है जितना कि आपका है। और जब इस प्रकार से शंतनु महाराज जी ने बोला, तब माता गंगा समझ गई कि अब मुझे लौटने का समय हो गया है, यानी मेरे पुनः अपने धाम लौटने का समय हो गया है। तब माता गंगा ये अष्टवसुओं की सारी कथा शंतनु महाराज को सुनाती है और कहती है कि इन सातों की मैंने हत्या नहीं की, बल्कि इन्हें मुक्ति प्रदान करी है, क्योंकि ये इस भौतिक जगत में एक शाप जी रहे थे जो मेरे गर्भ से उत्पन्न हो गए। और अब ये जो हमारा 8वां पुत्र है वसु, शायद इसका समय अभी तक नहीं आया है, तो अब मैं इसको लेकर जा रही हूँ और उचित समय में आपको मैं इसे लौटा दूँ। और इस प्रकार से माता गंगा इस देव वसु को लेकर अंतर्धान हो जाती है और माता गंगा के द्वारा आगे चलकर उनका प्रशिक्षण होता है और वह उचित समय आता है जब माता गंगा पुनः महाराज शंतनु को इस देवव्रत को लौटा देती, क्योंकि इस पुत्र का नाम, इस देव वसु का नाम माता गंगा द्वारा देवव्रत रखा जाता है। और इस देवव्रत को उचित समय आने पर वे इन्हें पुनः लौटा देती है। तो अब आज के शाम के सत्र में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि कैसे ये देवव्रत माता गंगा पुनः शंतनु को लौटाती है, और पहला युद्ध अपने जीवन का देवव्रत कब और किससे लड़ते हैं, और किस प्रकार से महाराज शंतनु का दूसरा विवाह संपन्न होता है, ये सारी घटनाएं, और कैसे देवव्रत का नाम भीष्म हुआ, इसका वर्णन हम आज सायंकाल की कक्षा में सुनेंगे। तो आप सभी भक्तों का सायंकाल की कक्षा में भी हार्दिक स्वागत है। हम थोड़ा सा समय में चेंजेस करना चाहते हैं। सुबह का जो समय है वो सुबह का समय 7 बजे के बजाय हम 7:30 बजे करेंगे, और 7:30 से 8:30 बजे तक ऐसी हमारी कथा कल से होगी। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।